जय हिंद दोस्तों। अब इंतजार की घड़ी हुई खत्म। वास्तविक संख्या अब शुरू कर रहे हैं। पिछले जो भी क्लास था वो बेस बनाया जा रहा था यहाँ तक पहुँचने के लिए। अब आपको 10th क्लास के, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड से हो या बिहार बोर्ड से हो या झारखंड बोर्ड से हो या यूपी बोर्ड से, आपके वास्तविक संख्या के किसी भी बुक्स, किसी भी चैप्टर से एक एक सवाल को सलूशन मिलेगा। तो आप कंटिन्यू हमारे साथ जुड़े रहिए। शुरू करते हैं दो वो ब्रह्मोस अंकगणित के आधारभूत प्रमेय और यूक्लिड के विभाजन प्रमेय से। ये अंकगणित के आधारभूत प्रमेय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहता है समझिएगा। कहता है इस प्रमेय के अनुसार प्रत्येक भाज्य संख्याओं को ना अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में अद्वितीय ढंग से व्यक्त किया जा सकता है। अब ये क्या कहता है, चलिए एक एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं। मान लेते हैं कि ये क्या है, 42 है। 42 क्या है, एक भाज्य संख्या है। इसको आप जब एलसीएम निकालोगे, लघुत्तम निकालोगे तो क्या करोगे, फैक्टराइजेशन करोगे। देखो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और 6 3 जा 6 7 जा 42। 2 का 2, 2 का 2, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6 और 6 7 42। तो देखिए यहाँ पे 42 क्या है, 42 क्या है, भाज्य संख्या है, कंपोजिट नंबर है। बट लेकिन 2 3 और 7 अपने आप में क्या है, अभाज्य संख्या है। तो देखिए यहाँ पे हम 42 क्या था, भाज्य था, और ये अभाज्य संख्या के रूप में व्यक्त किए कि नहीं, गुणनफल के रूप में भी है और अभाज्य संख्या के रूप में है। यही बात कौन कहता है, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय। यहाँ तक तो समझे। तो देखिए मैं एक बार फिर बोलूँगा कि आप जो भी मेरे बोर्ड पर मेरे द्वारा लिखाया था उसको एक नोट्स बना लीजिए, फायदों में रहोगे। नहीं तो फिर जब एग्ज़ाम के समय निकल के आओगे तो फिर अफसोस रहेगा कि भैया ठीक बोल रहे थे, हम ही नहीं सुने। मेरा समय तो गया, अब आप लोगों का समय शुरू होता है। सो एक बड़े भाई के नाते लिख लो। चलो देखो, यूक्लिड के विभाजन प्रमेय का अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के बाद हम लोग आते हैं यूक्लिड के विभाजन प्रमेय का। ये क्या कहता है, ये क्या कहता है, कहता है इसके अनुसार किसी संख्या एक को, किसी संख्या, अच्छा इसके अनुसार किसी संख्या ए है, यहाँ पर मान लीजिए किसी संख्या ए को किसी दूसरी संख्या बी से भाग देने पर भागफल क्यू और शेषफल आर आता हो तो ए रहता बी क्यू प्लस आर। मार्कर देना जरा मानसू, कोई भी मार्कर दो। ए रहता है बी क्यू प्लस आर, जहां आर इज इक्वल टू आर के जो वैल्यू है क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्या होगा, बी से एक छोटा ही होगा। यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे आप ना इसके अनुसार की संख्या ए को, किसी संख्या ए को, किसी संख्या ए को बी से भाग देने पर भागफल क्यू और शेषफल आर आता हो तो ए रहता है बी क्यू प्लस आर, जहां आर बोले क्या 0 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन बी से छोटा होना चाहिए। मतलब ये कंसेप्ट मालूम है ना आपको, क्या आता है ये वाला। भाज्य, भाजक, भागफल और शेष। तो ये क्या होना चाहिए, भाज्य से एक कम होना चाहिए, किसका वैल्यू, आर का, शेष का। यही बात ये बता रहा है यहाँ पे। चलिए यही b-1 तक की संख्या होगी। एग्जाम्पल समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि a बराबर 225 है और b का वैल्यू 135 है। तो हम अकॉर्डिंग टू यूक्लिड के विभाजन प्रमेय का हम लोग देखते हैं। a इक्वल टू होता है बी क्यू प्लस आर, होता है ना। अब a मान लिए कितना 225, b कितना माने हैं 135, और इसमें 135 में 1 से गुना कराओगे तो 135 प्लस 90 जोड़ेगा तो आ जाएगा आपको 225। ठीक है। अब देखिए ये जो बच जाता है ना शेष, इसी शेष को हम आगे लिख लेते हैं। और इस शेष में देखिए अब कितना हमको लाना है 135, ये 135 यहाँ आ जाता है। ठीक है। और ये 90 गुने 1 प्लस 45 जोड़ोगे तो आपको आ जाएगा 135। ठीक है। फिर ये क्या करोगे, आप 90 को यहाँ लिखोगे और 45 गुने 2 प्लस 0, 45 गुना 90, और जिस वैल्यू के लिए यहाँ पे 0 हो जाएगा ना, वही उसका क्या होगा, मासा निकलेगा। तो मासा इसका कितना निकला
42। एक्चुअली यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम क्या करते हैं, किसी संख्या को किसी दो संख्याओं का मासा निकालते हैं। तो आपको ये पता चला, ये पूछेंगे 3 नंबर में या 2 नंबर में बिहार बोर्ड वाला को या किसी भी बोर्ड एग्जाम्स वालों को। चलिए मासा और लसा, एलसीएम एचसीएफ के बारे में थोड़ा कंसेप्ट जान लेते हैं। वैसे तो होपफुली आप लोग बहुत अच्छे से जान रहे होंगे इसको। यहाँ पर देखिए 5, 10, 15, 20 ये संख्या है, इसका मासा कैसे क्या होगा, 5 होगा। मासा क्या होता है, मासा दिए गए प्रत्येक संख्या में से दिए गए प्रत्येक संख्याओं का सबसे बड़ा गुणनखंड होता है, जो दिए गए प्रत्येक संख्या को पूरी विभाजित कर सके। देखिए 5 है, अब 5 ये क्या है, 5 को विभाजित कर सकता है 5 10 को विभाजित कर सकता है, 5 15 को भी डिवाइड कर सकता है, और 5 क्या है 20 को डिवाइड कर सकता है। तो ये 5, 10, 15 और 20 इसका क्या होगा, मासा जो हो गया एचसीएफ 5 हुआ। तो ये क्या होता है, सबसे बड़ा फैक्टर होता है, सबसे बड़ा गुणनखंड होता है मासा। चलिए लासा देख लेते हैं। ये कहता है दिए गए लासा वह सबसे छोटी से छोटी संख्या होती है, लासा वह सबसे छोटी से छोटी संख्या होती है जो दिए गए प्रत्येक संख्या से पूर्णतः टोटली डिवाइड होता हो। जैसे कि इस आप 5, 10, 15 और 20 को लसा निकालने चलोगे तो इसका लसा आएगा 60, और 60 क्या है 5 से भी डिवाइडेड है, 10 से भी भाग लग जाएगा 60 में पूरा, 15 से भी लगेगा और 20 से भी लगेगा। तो ये क्या है, सबसे छोटी संख्या होता है। और मासा क्या होता है, सबसे बड़ी संख्या होता है। मासा से प्रत्येक संख्या डिवाइड हो जाता है टोटली, और लासा क्या है, लासा को प्रत्येक संख्या डिवाइड कर देता है। इतना समझ में आ रहा है? चलिए ये समझ में आ रहा है तो आगे बढ़ते हैं। कहता है नोट, ये जो मासा निकालने का ना मेनली 2 मेथड है। आप मासा 2 तरीका से निकाल सकते हो। बेसिक बात जो 8वां 9वां 10वां में 6ठा 7वां में पढ़े होंगे, गुणनखंड विधि, और दूसरा है क्या है, भाग विधि। हम दोनों विधि से समझा दे रहे हैं। देखिए एक 64 है, 36 है, 144 है, 64 है, 36 है, 144 है। इसको हम गुणनखंड विधि से क्या कर रहे हैं, मासा निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए 64 को आप फैक्टराइज करोगे, तोड़ोगे तो क्या होगा, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 का 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, अब 32 दूना 64, 2 का 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, अब 32 दूना 64 में एक 2 और लिखाएगा। कहाँ हो गया, हाँ यहाँ पे 2 एक और लिखाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 आपका हो गया। ठीक है, 36 को देखिए, 36 को इसी तरह आप फैक्टराइज करोगे तो क्या है, 2 का 2 दूना 4, 4 तेई 12, 12 तेई 36, ये ठीक है। चलिए 144 को करना चलोगे तो 2 का 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16, 32 16 48, 48 त्याही 144। गुणनखंड विधि से मासा निकालने का एक कॉमन तरीका क्या है कि आप देख लो कि सब में कॉमन क्या है। कॉमन का नहीं मतलब सब में उभयनिष्ठ क्या है, सब में कौन कौन संख्या प्रेजेंट है, उपस्थित कौन कौन संख्या है। तो देखो इसमें 2 है, चलो ठीक है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, वेरी वेल एंड गुड, सब में मिल रहा है 2। फिर आगे चलते हैं, देखो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, चलो 2 2 तो मिल गया। चलो देखते हैं आगे, इसमें 2 है बट इसमें 2 है ही नहीं है। ठीक है, इसमें 3 है लेकिन यहाँ पे अभी 3 एको को है ही नहीं। तो मासा निकालने का, गुणनखंड विधि से मासा निकालने का कंसेप्ट है कि आपको तीनों में या जो भी हो 2 3 जो संख्या का निकालना हो, सब में आपको कोई ना कोई संख्या कॉमन मिलनी चाहिए। मतलब 2 है तो 2 तीनों में होना चाहिए, 3 है तो 3 तीनों में होना चाहिए। लेकिन यहाँ में क्या है, 1 2 और 2 2 के अलावा कोई ऐसा संख्या नहीं है कि कॉमन है। तो इसका मासा क्या हो जाएगा, आपको इसमें से छांट लीजिए, क्या है 2 गुने 2 4, अतः ये 64 36 और 144 का मासा क्या हो गया, 4 आया। और ये 4 क्या कर सकता है, इस सबको डिवाइड कर सकता है। आप इसमें 8 ले लोगे तो 8 के बाद इसको 64 को डिवाइड करेगा, 6 ले लोगे तो खाली इसको डिवाइड करेगा। इसलिए सबसे बड़ा जो फैक्टर है इसका, इस सब का, वो कितना क्या निकला, 4 निकला। तो ये गुणनखंड विधि से मासा निकालने का ये तरीका है। आइए भाग विधि से निकालते हैं मासा। भाग विधि में देख लीजिए, कोनो 2 संख्या ले लीजिए और उसको आपस में क्या करिए, तब तक काटिए जब तक वो कट नहीं जाता पूरा तक। सॉरी, देखिए 144 है, इसमें हम भाग दे रहे हैं 64 से।
64 दूना 128। आप 144 में से 128 घटाने जाओगे तो बच्चा कितना 16। चलिए अब ये 16 में क्या करोगे, इस 64 को आप इसको ले लो भाज्य के रूप में और इसको ले लो भाजक के रूप में, और फिर 16 दूना 16 चौका 64, 16 चौका 64 कट गया। चलिए इस 64 को यहाँ उतार लो और बच गया कौन है 36, 36 को उतार दो, ठीक है। और 16 दूना 32 कट गया, ये आ गया इसका रिमाइंडर 4, और ये 16 यहाँ पे और 16 चौका 64 कट गया। तो इस मेथड से भी 4 मासा और इस तरीका से भी 4 आ गया आपको मासा। तो अभिष्ट मासा कितना हो गया 4। आप एक एक क्वेश्चंस को एक एक बात को उतारते चलो, कहीं भी दिक्कत हो किसी भी तरह से तो मेरा कांटेक्ट नंबर है, आप नोट करोगे और कहीं भी कभी भी पूछ सकते हो। ये नंबर है, आप फ़ोन करके या व्हाट्सएप नंबर यही है, कहीं भी कोई भी डाउट हो कभी भी हो पूछ सकते हो। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं नोट में, कहता है किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए HCF ए बी का जो मसा होता है गुने ए बी का लसा बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। हम ए को यदि फर्स्ट नंबर मान लेते हैं, बी को सेकेंड नंबर मान लेते हैं, तो क्या कहता है HCF ए बी मल्टीप्लाई बाई LCM ऑफ ए बी इज इक्वल टू होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। देखिए एग्जाम्पल ले लेते हो, मान लेते हैं कि कोई संख्या क्या है 12 है, ए को मान लेते हैं यहाँ पे 12 और बी को मान लेते हैं 18। तब मान लेते हैं इसके हिसाब से एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे हम लेते चलेंगे तो इजी पड़ेगा समझने में। लसा निकालना है, तो लसा निकालने के लिए क्या करेंगे, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बट्टे मासा। ये कंपटीशन वालों के लिए हो गया थोड़ा, और ये तो बोर्ड एग्जाम वालों के लिए भी आई है। देख लीजिए यहाँ पे, तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बट्टे मासा। तो पहली संख्या कितना था, पहली संख्या कितना था 12, दूसरी संख्या कितना 18, और जो मासा निकला कितना निकला 3, और कट के आया 72। तो ये क्या निकल गया, एलसीएम निकल गया, लिएस्ट कॉमन मल्टीपल। नाउ सेकेंड HCF पे हम बात करेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पे बात करेंगे। तो देखिए फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बाय LCM लिएस्ट कॉमन मल्टीपल। एग्जाम्पल में देख लीजिए ये क्या है, फर्स्ट नंबर एज अ 12 एंड सेकेंड नंबर एज अ 18 अपॉन बाई 72 इज इक्वल टू 3। ये क्या है आपका निकल गया मासा। चलिए आते हैं पहली संख्या, पहली संख्या वाला क्या होता है मासा गुने लसा बटा में दूसरी संख्या। तो मासा कितना है, मासा कितना निकला है 3, लसा कितना है 72, और दूसरी संख्या कितना है 18। अब इसको कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 12, है ना। देखो दूसरी संख्या मासा गुने लसा बटे पहली संख्या, मासा कितना है 3, लसा कितना है 72, पहली संख्या कितना है 12, कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा। देखिए 12 छक 72, 6 3 18, आ गया 18, कितना हो गया दूसरी संख्या हो गया। तो ये है फार्मूला, इस फार्मूला से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है भाई। 3 नंबर में तो क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा बोर्ड एग्जाम वालों के लिए, और कंपटीशन वालों के तो 1 नंबर के क्वेश्चन रहता है। चलो भिन्न संख्याओं का लसा और मसा, बट्टा में जो बट्टा के फॉर्म में रहता है वो रेशनल फॉर्म में रहता है, उस संख्या का कभी कभार मसा लसा पूछ देता है, ठीक है। तो चलिए उसको कैसे निकालते हैं उसको भी खत्म करते हैं। कहता है भिन्न का लसा एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन। तो भिन्न का लसा निकालना हो ना, तो कंसेप्ट में ये बात रखना है, भिन्न का लसा निकालना है तो पहले क्या करेंगे अंशों का लसा, अंशों का लसा बटे हरों का मसा। न्यूमिनेटर में क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे, डिनोमिनेटर में क्या करेंगे हम एचसीएफ निकालेंगे जब हमको एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन निकालना हो। देखिए हम एग्जांपल यहाँ पे लास्ट में लिए हैं, क्या है 3/5 है, 6/9 है, 10/15 है। इसमें भिन्नों का लसा निकालने के लिए क्या किए हैं अंशों का लसा। अंशों का लसा देखिए ये अंश है ना, नोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर है। नोमिनेटर के हम एलसीएम निकाले तो एलसीएम देखिए इसका कितना निकला 90, ठीक है 90 निकला। तो 90 और बटा में हरों का मसा, हरों का मसा निकालने चले हैं तो कितना निकला है हरों का मसा देखिए ये है, और इसका मसा कितना निकला है 1। तो 90/1 बराबर में क्या आ गया 90 आ गया। चलिए भिन्नों का मसा, तो ये क्या है अंशों का मसा बटे हरों का लसा। एक बात दोस्तों कॉमन देखने को क्या मिलेगा कि जिसका लसा निकाल रहा है ना, जिसको निकालना हो वही पहले निकलता है। जैसे यहाँ पे भिन्नों का लसा निकाल रहे हैं तो यहाँ पे अंशों का लसा पहले निकल रहा है
अब बट्टे में हरों का मसा हो रहा है। सिमिलरली बिगिनों का मसा निकाल रहे हैं तो यहाँ पे अंशों का मसा निकल रहा है पहले या बाद में हरों का निकल रहा है। और ये एग्जाम्पल है, समझ लीजिए। आशा करता हूँ कि थोड़ा समझ में आया होगा और कल से आपको क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सॉल्यूशन मिलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।